तो बैलून्स उड़ाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समारोह का उद्घाटन हुआ। इस पर टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। कल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है और इसी को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्लेयर्स अब मैदान में पहुंच चुके हैं, ट्रॉफीज तैयार हैं, जो जीतेगा उसे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। और अब इस कार्यक्रम से पहले माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर के सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। पहले कहा जाता था घरों में कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब वो बात नहीं, अब तो ये है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे सेलिब्रिटी, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बन सकते हो बाबू, क्योंकि बाबू की भी नौकरी मिल नहीं रही। लेकिन हमने ऋषभ पंत को पैदा किया, ईशान कुणाल को पैदा किया, तो आज उनको नाम की या पैसे की कमी नहीं है। ऋषभ पंत जब छोटे से बच्चे के रूप में मेरे पास आया था तो रुड़की से देहरादून तक आने के लिए बस का भाड़ा उसके पास नहीं रहता था, तो उसको उसके घर से आदमी भेज के बस से पहुंचवाते थे और फिर स्कूल की छुट्टी में वहाँ वापस ले जाते थे। आज देखिए वो कैसा बन गया। तो इस तरह से आप अगर खेलोगे सही ढंग से, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे और खान पान ठीक रखोगे, जंक फूड नहीं खाओगे, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। ये जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए किसी खिलाड़ी को। आपके चावल दाल सब्जी रोटी और दूध में जितनी शक्ति है जंक फूड में नहीं। लेकिन दूध में ये बात का जरूर ध्यान रखना कि पैकेट वाला दूध नहीं पीना है। देसी गाय का दूध कहीं नहीं वही पीना, क्योंकि वही दूध है। पैकेट वाला दूध तो घोड़ा सुअर को क्रॉस करके एक प्रजाति बनी है उसका दूध बेचा जाता है, तो सुअर का बच्चा है, समझ लीजिए, और घोड़ा उसका बाप है, तो वो गाय है ही नहीं। लेकिन जो देसी गाय होती है इसके कंधे पे पुट्ठा होता है और गले में झालर होती है, वही देसी गाय। कोई प्रजाति हो उससे मतलब नहीं है, सड़क पे घूम रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको बढ़िया से रखना चाहिए और उसके दूध को ही पीना चाहिए। बात करेंगे तो आपको ये बता दें कि सरदार पटेल इस देश के सबसे बड़े किसानों के और जनता के नेता थे। वो अगर प्रधानमंत्री बनते, जिसका चुनाव हो चुका था लेकिन नहीं बने, तो देश की स्थिति अलग रहती। जब प्रधानमंत्री चुनने के लिए पूरे देश भर के कांग्रेस कमेटी के लोग इकट्ठा हुए और ये कहा गया कि आप लोग नाम लिख के दीजिए कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो एक आदमी को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी को छोड़कर हर आदमी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा। और जिस आदमी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा, एक आदमी ने, वो खुद जवाहरलाल नेहरू खुद था। अब आप समझ लीजिए। लेकिन ये स्थिति देखकर महात्मा गांधी को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने पटेल को बुलाया और कहा कि तुम नेहरू का नाम प्रस्तावित करो। तो एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते पटेल ने नेहरू का नाम प्रस्तावित कर दिया। और ज्यादा बात मैं नहीं कहूँगा, नेहरू खानदान की कहाँ कहाँ क्या संपत्ति है आप लोग जानते हैं। दिल्ली में उनका कई मतलब 50 एकड़ का उनका फार्म हाउस है, जिसका कि कई हजार करोड़ रुपया तो उसी का मूल्य होगा। और कहाँ कहाँ विदेशों में कितना धन है वो सब छपता ही रहता है। लेकिन सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई तो उनके अकाउंट में 148 रुपया था।
148 क्योंकि वो अपने वेतन का पैसा भी सबों को बांटते रहते थे, गरीबों को बांटते रहते थे, किसानों में देते रहते थे, स्कॉलरशिप बांटते थे, मेडिकल हेल्प करते थे, दूसरों की भलाई करते। ऐसे सरदार पटेल की जयंती के समय आप ये मैच खेल रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।